हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। ओम शांति। आज हम बात करते हैं उन बुज़ुर्गों की जो अकेले रहते हैं, चाहे उनके बच्चे विदेश में रहते हों या अपने ही देश में उनसे बहुत दूर रहते हों या उनके साथ रहते हुए भी वो अकेले हों, अकेलापन फील करते हों। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम पार्क जाते हैं तो कोई ना कोई बुज़ुर्ग बेंच पर अकेले बैठे होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे नहीं हैं या कोई साथी नहीं है, लेकिन किसी के पास उनके लिए समय नहीं है। वो जब भी अपने बच्चों से कहते हैं कि थोड़ी देर हमारे पास बैठो, तो उनके बच्चे बस एक लाइन बोलते हैं, समय नहीं है मेरे पास अभी, मुझे काम से जाना है। आप नहीं समझेंगे हमारी लाइफ स्टाइल को। जो हमारे पेरेंट्स हमें तब समझते थे जब हम बोलना भी नहीं जानते थे, वो आज यदि हम उन्हें कुछ समझाएंगे तो क्या वो नहीं समझेंगे? पर इट्स ओके। आजकल ये चलन में है। हम यही कह सकते हैं कि आजकल सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से एक दूरी बना के चलते हैं। बस वो अपनी दुनिया में ही मस्त रहते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि उनके पेरेंट्स को भी उनकी ज़रूरत हो सकती है, मतलब उनके समय की, जब वो बैठकर उनके साथ बातें कर सकें, उनके अनुभव का लाभ ले सकें। पैसा खर्च कर देंगे, सर्वेंट्स भी रख देंगे, लेकिन खुद टाइम नहीं देते हैं। ऐसे बुजुर्ग अक्सर हमें पार्क में अकेले बैठे मिल जाते हैं। क्या आप उन्हें खुशी दे सकते हैं? आपको कोई भी ऐसा बुजुर्ग यदि बेंच पर अकेला बैठा मिले तो आप देखेंगे कि वो बच्चों को देखकर खुश होता रहेगा, उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान भी होगी, लेकिन खुद अंदर कहीं ना कहीं बिल्कुल अकेला, टूटा हुआ, निराश, डिप्रेस्ड होगा। यदि आपको कहीं ऐसा कोई बुजुर्ग बैठा मिल जाए तो आप उसके पास जाना, उसके साथ बैठना और बस ऐसे ही, नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? काफ़ी समय से देख रहा हूँ आप यहाँ अकेले बैठे रहते हैं, तो सोचा आज आपसे बात की जाए। बस नॉर्मल बातचीत कीजिएगा, अपने बारे में बताइए, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ। धीरे धीरे वो आपके साथ खुलने लगेंगे। मान लीजिए आप संडे टू संडे जाते हैं पार्क और आप उनसे बात करते हैं, तो एक दो बार के बाद जब वो देखेंगे कि आप जब भी आते हैं उनसे बात करते हैं, तो वो 6 दिन आपका इंतज़ार करेंगे कि संडे आएगा और आप उनसे मिलने आएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि अनजाने ही आपने उन्हें कितनी खुशी दे दी है। आपने उनको उनके अकेलेपन से बाहर निकाल लिया है। ये 6 दिन कैसे बीतेंगे ना उनके इस इंतज़ार में कि आप आएंगे, उनसे बात करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, मस्ती करेंगे, उनके अनुभवों का लाभ उठाएंगे। वो कितने ही अनुभव हमारे पास होते हैं जो हम अपने बच्चों से बांटना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के पास हमारे लिए टाइम नहीं होता। वो आप जब जाएंगे ना उनके पास, उनसे बात करेंगे, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। मैं सच बता रही हूँ। वो जो दुआएं, वो आशीर्वाद, वो जो उनके बच्चों को मिलना चाहिए था, वो आपको देंगे। और उन दुआओं, उन आशीर्वादों से आप यकीन मानिए कि आप फर्श से अर्श पर पहुंच जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि जो होनी होती है वो नहीं होती, होती है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन आपने देखा होगा ना कि कितने चमत्कार हो जाते हैं। घटनाएं होती हैं, लेकिन कुछ तो होता है ऐसा जो हम बचकर निकल जाते हैं। यही उन लोगों की दुआएं और आशीर्वाद आपको आपके जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं से कैसे बचा ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके बच्चों को संस्कार मिलेंगे, आप खुद भी अपने आप में खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि किसी दूसरे के जीवन में खुशी लाने वाला ईश्वर से कम तो नहीं होता ना। यूं ही तो नहीं हम कुछ इंसानों को ईश्वर का दर्जा दे देते हैं कि भाई वो तो देवता इंसान है। क्यों? क्योंकि वो उनके जीवन में खुशियाँ लेके आता है। आपको भी ऐसा कोई बुजुर्ग बैठा मिले पार्क में, तो आप उसके साथ बैठिए, बात कीजिए, उनके अनुभवों का लाभ लीजिए और उनकी दुआएं कमाइए। सोचिएगा ज़रूर।